अग्निवीरों का मुद्दा दिन पर दिन गंभीर। जब तक अग्निवीरों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी आवाज सरकार के लिए हमेशा उठती रहेगी। और अग्निपथ जब तक ये योजना सरकार पूरी तरह से इसको कैंसिल ना करके इसके बदले परमानेंट जो पहले पुरानी भर्तियां नहीं कर देती तब तक हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है जून 2022 जब से अग्निपथ योजना लागू की गई तब से लेके अभी तक मैंने हमेशा इस योजना के खिलाफ आवाज उठाई है और कोशिश की है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या आने वाले टाइम पे विधानसभा का चुनाव हो, अपनी आवाज जरूर उठाऊंगा। मुझे लगा था कि आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए मोदी जी इसमें जरूर फेरबदल करेंगे, इसको या तो कैंसिल कर देंगे या इसके बदले इनकी सर्विस का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, प्लस और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनमें इन लोगों के लिए कोटा खोलेंगे। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए लगता नहीं है कि मोदी जी गंभीर हैं, क्योंकि संसद का सत्र आपने देख लिया होगा कि विपक्ष ने इसको इलेक्शन के टाइम पे भी मुद्दा बनाया था जिसका कि उन्हें बहुत फायदा हुआ, सरकार बनाते बनाते वो रह गए। लेकिन उन्होंने संसद सत्र में भी इस घटनाक्रम को उठाया, अग्निपथ योजना के ऊपर में अपनी आवाज उठाई और कोशिश की सरकार के ऊपर में दबाव बनाने की, लेकिन सरकार के कान में जू ही नहीं रोगी। हुआ ये कि राजनाथ सिंह जी वापस इसमें खूबियां गिनाने लग गए। जब राजनाथ सिंह जी इस योजना के बारे में खूबियां गिनवाते हैं ना, कसम से जो उनके प्रति हमारे दिल में जो सम्मान है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं नहीं समझता हूं कि हमको हर किसी में हाँ मिलाना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उन बच्चों के सपनों के बारे में भी सोचना चाहिए, उन बच्चों के माता पिता के बारे में भी समझना चाहिए, उनकी पीड़ा को भी समझना चाहिए। तो यह है, एक बार पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद में बात करते हैं। अग्निवीरों का मुद्दा दिन पर दिन गंभीर रूप लेता जा रहा है। चुनाव की बात और होती है, लेकिन अग्निवीर को लेकर जिस तरह की बातें संसद में हुई वो फिक्र बढ़ाने वाली है। नेता प्रतिपक्ष और केंद्र सरकार के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। विपक्ष का कहना है कि अग्निवीरों को पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा है, लेकिन पक्ष विपक्ष की तरफ से हो रही राजनीति के बीच आम इंसान ये जानना चाहता है कि ड्यूटी पर रहते हुए मौत के दौरान अग्निवीरों को क्या मुआवजा मिलता है और नियमित सैनिकों से ये कैसे अलग है। सामान्य सैनिकों और अग्निवीरों दोनों को ही कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। नौकरी के दौरान जान गंवाने वाला सैनिक ए से लेकर ई तक 5 श्रेणियों में होता है। वहीं अग्निवीर को एक्स, वाई और जेड में रखा गया है। कैटेगरी ए यानी सैनिक और कैटेगरी एक्स यानी अग्निवीर में वो कैजुअलिटी आती है जो सैन्य सेवा के कारण नहीं होती है, यानी आर्मी सर्विस की बजाय अन्य वजहों से मौत। बी और सी कैटेगरी में सैन्य सर्विस के कारण होने वाली मौतें शामिल है। अग्निवीर के लिए वाई कैटेगरी भी यही है। सामान्य सैनिकों के लिए डी और ई हिंसा, कुदरती आपदा, दुश्मन पर कार्रवाई, बॉर्डर पर हिंसक झड़प और जंग शामिल है। अग्निवीरों की जेड श्रेणी भी यही है। सामान्य सैनिकों के आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में केंद्र सरकार हर महीने 5,000 रुपए का योगदान देती है। साथ ही बैंक भी इसका 50 लाख रुपए का बीमा करते हैं। वहीं अग्निवीर का 48 लाख रुपए का बीमा है, लेकिन इस सुविधा के लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार की तरफ से होता है। किसी ऑपरेशन के दौरान मौत होने पर दोनों के परिवारों को ये रकम मिल जाती है। डिफेंस फोर्स ने इसके लिए बैंकों के साथ करार किया हुआ है। सामान्य सैनिक और अग्निवीर दोनों का ही इंश्योरेंस बैंक करते हैं। इंश्योरेंस अमाउंट बैंक पॉलिसी के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीरों को अनुग्रह राशि के तौर पर 44 लाख रुपए मिलते हैं। रेगुलर सैनिकों के लिए ये अनुग्रह राशि 25 लाख से लेकर 45 लाख तक भी हो सकती है। ये रकम इस पर निर्भर करती है कि कैजुअलिटी किस तरह की है। राज्यों की बात करें तो कई स्टेट देश के लिए जान गंवाने वाले या घायल सैनिकों को लाखों से लेकर 1 करोड़ रुपए तक अनुग्रह राशि देते हैं। ये दोनों ही तरह के सैनिकों के लिए हो सकता है। अग्निवीर और रेगुलर सैनिक दोनों को ही ऑपरेशन के दौरान मौत के अलग से 8 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं किसी और वजह से मौत पर 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। अग्निवीरों के लिए एक अलग स्कीम भी है, सेवा निधि, जिसकी मौत सैन्य सर्विस की वजह से ना हुई हो उसकी फैमिली को मौत की तारीख तक जमा हो चुका अमाउंट सरकारी योगदान और ब्याज के साथ मिलता है। वहीं जिसकी मौत ऑपरेशन या ड्यूटी के दौरान हुई है उसके परिवार को अग्निवीर के पूरे कार्यकाल यानी 4 सालों तक का वेतन सेवा निधि मिलता है। अब बात करें नियमित सैनिकों की तो उनके पास अलग स्कीम है, जैसे ग्रेचुटी और मंथली फैमिली पेंशन। ये काफी बड़ा अमाउंट होता है। वहीं जिन सैनिकों की मौत सैन्य वजहों से ना हुई हो उनके संबंधियों को भी 10 सालों तक आखिरी वेतन का 50% मिलता रहता है। इसके बाद ये घटकर 30% रह जाता है।
मिलिट्री सर्विस या उससे जुड़ी किसी भी वजह से हुई कैजुअलिटी के मामले में एक खास फैमिली पेंशन लागू होता है जो सैनिक की आखिरी वेतन का 60% है। ऑपरेशन के दौरान मौत में आखिरी वेतन का 100% यानी पूरा वेतन पेंशन के तौर पर मिलता है। ये टैक्स फ्री होता है। वन रैंक वन पॉलिसी के मुताबिक ये रिवाइज भी होता है। पेंशन में डीए भी जोड़ा जाता है। अगर कोई सैनिक ऑपरेशन में शहीद हो जाए तो बच्चों को एजुकेशन अलायंस मिलते हैं। ये फीस और किताबों की लागत के बराबर होता है और ग्रेजुएशन तक मिलता है। अलाउंस में स्कूल या कॉलेज आने जाने, हॉस्टल के साथ साथ ड्रेस की भी कीमत शामिल होती है। सैनिकों के बच्चों को पहली से लेकर प्रोफेशनल कोर्स के लिए 10,000 रुपए सालाना से लेकर 50,000 रुपए सालाना तक की स्कॉलरशिप मिलती है। सैनिकों की पत्नियां भी ग्रेजुएशन और किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए हर साल 20 से 50,000 रुपए की अधिकारी हैं। उनकी फैमिली को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का फायदा मिलता है। इसमें सरकारी के अलावा पैनल में शामिल प्राइवेट हॉस्पिटल भी आते हैं जहां बेहतर इलाज हो सकता है। आपको बता दें कि सरकार जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी। ये युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट टर्म स्कीम थी। सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों के लिए आई इस योजना के तहत भर्ती सैनिकों को नाम दिया जाता है अग्निवीर। इसमें सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती होती है। साथ ही अगले 4 सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है। सर्विस पूरी होने पर 25% अग्निवीरों को नियमित सेना में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75% को एक बड़ी राशि के साथ स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वो क्षमता के अनुसार नया काम खोज सके। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अग्निवीरों को न्याय नहीं मिला। सेना में एक फौजी होता है, एक को सोल्जर, लांस नायक, नायक, हवलदार, नायक सुबेदार, सुबेदार कहा जाता है और एक को अग्निवीर कहा जाता है। तो इनके बीच में जो ये फर्क है उसको आज मिटाए जाने की जरूरत है। और दूसरा पॉइंट है आपका, अग्निवीर और जो परमानेंट सोल्जर होते हैं उनके बीच में अग्निवीरों को ये भी है कि हमको अग्निवीर बोल के संबोधित किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, सरकार ने बोला ही अग्निवीर है तो अग्निवीर ही बोलेंगे, लेकिन उनको ये चीज़ बुरी लगती है कि हमारे बीच में डिफरेंशिएशन क्यों। हम दोनों माँ भारती की रक्षा के लिए काम करते हैं, हम दोनों अपनी ड्यूटियाँ निभाते हैं, सेम ड्रेस है, तो हमको अग्निवीर क्यों बोला जाता है। अब ये सरकार जो ये सवाल है ये तो पीएम मोदी जी से पूछा जाना चाहिए। और तीसरा है कि एक का रैंक है, एक परमानेंट सोल्जर है उसका रैंक है सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार, नायक सुबेदार, सुबेदार, सुबेदार मेजर। लेकिन एक अग्निवीर वो सिर्फ भर्ती भी अग्निवीर में होगा, 4 साल के बाद में सर्विस करके भी वो अग्निवीर ही कहलाएगा। तो ये चीज़ उसको बहुत बुरी लगती है। कहीं ना कहीं सरकार को सिस्टम में सुधार करने की ज़रूरत है। और चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि 2 अलग अलग सोल्जर, एक अग्निवीर, एक परमानेंट सोल्जर, दोनों माँ भारती के लिए जी जान की बाजी लगाते हैं। और खुदा न करे दोनों में से जो अगर शहीद हो जाते हैं तो एक परमानेंट सोल्जर को पूरा सम्मान, पूरा हर चीज़ आर्मी की तरफ से जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो मिलती हैं, लेकिन एक अग्निवीर को वो चीज़ नहीं मिल पाता, उसको सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो ये भेदभाव है इसको आज मिटाए जाने की ज़रूरत है। हमारी सरकार को अपना बड़बोलापन छोड़ के इस योजना के ऊपर में काम करने की ज़रूरत है। पहले तो ये योजना को साइड कर देनी चाहिए, इसको रोल बैक कर दिया जाना चाहिए। इसके बदले हमारी सेना में जो परमानेंट भर्ती थी उसको दोबारा से लागू कर दिया जाना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम पेंडिंग था, एयरफोर्स इनरोलमेंट वालों की ज्वाइनिंग बाकी थी, बहुतों का एग्ज़ाम पेंडिंग था, तो ऐसे तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख बच्चे हैं, तो उनके भविष्य भी खराब हो गया है। इन्होंने वो एज से भी गए, वो अपने सपनों से भी गए। तो सरकार ने उनके ऊपर में भी संज्ञान लेके उनको भी जरूर न्याय देना चाहिए। तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हमेशा इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाते रहूँगा। भले मेरी वीडियो चले न चले, व्यूज़ आए ना आए, कोई कमेंट करे ना करे, खुद अकेला ही काफ़ी हूँ। बच्चों की हक की आवाज़ पक्का उठाऊँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।